हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर चुके थे। और चैप्टर नंबर 5 में भी हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में से डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट हम कर चुके थे। यानी हमने डेरिवेटिव को स्टार्ट कर दिया था। 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5.3 के 8 सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा जी, कंटिन्यूटी कब करवाओगे साथी प्यारे बच्चों। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, यानी इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल ऑफ सम कवर कर लेंगे, तभी मैं कंटिन्यूटी को करवाना स्टार्ट कर दूंगा। एक एक्सरसाइज है और एक 5.2 पे दो सम है, केवल इतने समय। यानी मान के चलो 2 लेक्चर में कंटिन्यूटी आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथी, डेरिवेटिव थोड़ा सा आसान होता है और थोड़ा समझने में आसान होता है, मेन चीज वो है। कंटिन्यूटी को थोड़ा ये मान के चलो एक अटपटा टाइप होता है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इजी बनाने की, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है। और अभी मैं नहीं चाहता, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, अभी मई चल रहा है, तो अभी मैं नहीं चाहता कुछ भी आपको कॉन्फिडेंस डाउन है, आपका थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। इसलिए पहले इजी इजी को कवर कर लीजिए, ताकि कम से कम इजी पे तो पकड़ आपकी बन जाए, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं निकल खाती। कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देखते होंगे, कुछ बच्चे काफी इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे ये मान के चलो केवल ये सोचते होंगे कि मेरे को पास पास होना है। तो उन सभी का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले कुछ चीजें समझिए आप, जैसे कि या कुछ चीजें ध्यान रखने की चीजें हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो लिखिए मेरे साथ, ये आपकी बुक में भी आएगा, समझ लीजिए खाली। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है डी बाई डी एक्स, वो होता है 1/√1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1 - x²। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स तो वो हो जाएगा 1/1 + x²। कोट के में माइनस आ जाएगा, लेकिन केवल अभी आप तीन ही ध्यान रखिए, समझ गई बात है। आप बोलोगे कि ठीक है, सम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम करेंगे सम नंबर 9 को। तो देखिए, सम नंबर 9 की क्वेश्चन लिखते हैं। 9 सम साइन इनवर्स 2x 1 + x²। देखिए, अब इसको करने के दो तरीके हैं। मैं थोड़ा सा आसान वाले के प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सम को डिफिकल्ट करने से ज्यादा नंबर तो नहीं मिलते। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर पुट कीजिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरह। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख ली होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे ज्यादा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर इसी चैनल पर है, अलग प्लेलिस्ट है, तो आप जाके देख सकते हो। अब जिस बच्चों ने देख ली, तो आपको याद हो हमने पुट किया था एक्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी कीजिए। आप बोलोगे पुट करते हैं एक्स को टेन थीटा। अब टेन की पुट करते हैं, बताते हैं अभी, थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। अब मैंने पहले इसको वाई मान लो, वाई इज इक्वल साइन इनवर्स। अब मैंने आपको जब 2.2 कराई थी, तो मैंने आपको बोला था जी, बाहर और अंदर ऐसी वैल्यू बनेगी जो कटेगी, ऐसी वैल्यू बनेगी जो कटेगी। तो मतलब कहने का भाग ये है कि यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है, तो अंदर क्या बनेगा बताओ जल्दी से। आप बोलोगे जी साइन बनेगा। क्या बनेगा, साइन बनेगा। इसका मतलब वैल्यू कटेगी। आप बोलोगे कि बिल्कुल कटेगी। तो उसके लिए हमने पुट किया, ताकि 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा को हम क्या लिख सके, हम लिख सके sin 2 थीटा। क्या लिख सके, sin 2 थीटा। समझ गए बात। आप बोलोगे कि ठीक है, तो y इज इक्वल साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2 tan 1 x, tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ गई, यानी अब आपने डेरिवेटिव निकालना, तो निकाल दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। टू एज इट इज। tan इनवर्स x का भी अभी आपको क्या बताया, आप बोलोगे जी 1 + x²। समझ में आई बात। ठीक है जी, समझ में आई बात। ऐसे ही हमने अगले सम करने हैं, नेक्स्ट सम, सम नंबर 10 यहीं पर कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10। देखिए, अब आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, आप बोलोगे एक्स की जगह टेन थीटा पुट करो, ये टेन थ्री थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा। करो, करते हैं। वाई इज इक्वल, या डायरेक्टली लेते हैं, इक्वेशन तो है ही। तो आप बोलोगे पुट एक्स इज इक्वल टेन थीटा। कीजिए टेन थीटा पुट। तो टेन थीटा पुट करेंगे, तो वाई इज इक्वल टेन इनवर्स
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे कि ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? आप बोलोगे tan 3 थीटा का। तो रखिए y इज इक्वल tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये कैंसल आउट। y इज इक्वल 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है आपने? आप बोलोगे tan इनवर्स x। ठीक है ना? यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो tan इनवर्स x होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे, लिख देना है आपने कि अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड या डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी गेट। डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल डी एज इट इज tan इनवर्स x की जगह 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है जी। यहाँ पर भी आपने लिख देना है डिफरेंशिएट। कहाँ पर लिखोगे? यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। ये लाइन लिख दोगे? आप बोलोगे भी लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर 11 वाई इज इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन नंबर 11, वाई इज इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अब आपको पता है जी कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी कि यहाँ पर कोस इनवर्स है, अंदर क्या बनना चाहिए? कोस बनना चाहिए। अंदर क्या बनना चाहिए? आप बोलोगे जी कोस बनेगा। 110% कोस बनेगा, तभी तो कोस इनवर्स से कोस कटेगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? हमने यहाँ पर पुट करना है एक्स इज इक्वल में टेन थीटा। टेन थीटा की पुट करेंगे क्योंकि टेन थीटा इसलिए पुट करेंगे ताकि एक फॉर्मूला बन गया किसका? कोस टू थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया? कोस टू थीटा का। फिर कोस इनवर्स से कोस कैंसिल तो कीजिए, पुट वाई इज इक्वल, पुट वाई इज इक्वल टेन थीटा। ये वैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको सेकंड चैप्टर में बता चुका हूँ बड़े अच्छे से। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे टेन इनवर्स वाई। कीजिए पुट वाई इज इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे जी ये फॉर्मूला किसका बन गया? मैं कहूंगा जी कोस टू थीटा का। लिख लीजिएगा, साइड में लिखना हो तो। कोस टू थीटा इज इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वाई इज इक्वल कोस इनवर्स कोस टू थीटा कैंसल आउट। टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? आप बोलेगा टेन इनवर्स वाई। टू टेन इनवर्स वाई, ये कितना आ जाएगा? टू टेन इनवर्स वाई। अब हम क्या बोल सकते हैं? टू टेन इनवर्स वाई को जी टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव कीजिए। टू टेन इनवर्स वाई। ठीक है, वन माइनस वाई स्क्वायर है। एक मिस्टेक हुई क्या? ये एक्स स्क्वायर है खाली, वन माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? एक्स ही होगा। एक्स ही होगा साथ। सॉरी इसके लिए। हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। तो हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू टेन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव कीजिए। आप बोलोगे डेरिवेटिव होगा, अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। लिखिए वाई इज इक्वल टू, कीजिए डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स टू एज इट इज टेन इनवर्स एक्स की जगह 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इक्वल साइन इनवर्स। ये देखिए कई वैल्यू सेम है, ये देखिए ध्यान से। आप बोलोगे कि बिल्कुल सेम है, वैल्यू के सेम है, लग रही है सेम। ठीक है, तो करेंगे इसको सॉल्व, बड़े आराम से करना है इसको भी। कीजिए। तो आप बोलोगे सेम टेन पुट करें, कोस बढ़ेगा, लेकिन क्या साइन इनवर्स से कोस कटेगा? आप बोलोगे भी नहीं, साइन से कोस नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर आपने ध्यान हो तो मैंने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई थी, एक टेबल आपको पढ़ाई थी अस्तर फूल के लिए, उसमें मैंने कहा था अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वैल्यू कोस थीटा होती है। या कुछ बच्चे इसको 10th में पढ़ के आए होंगे, अब तो सिलेबस से कट चुका है वो, लेकिन पहले जरूर था। या याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हो जाएगा जी सीकेंट थीटा। क्या हो जाएगा साथी? सीकेंट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो जाएंगी।
अब ध्यान क्या रखना है, अब देखिए अब इससे क्या मतलब है इसका, समझते हैं। तो यहाँ पर हम कोस बनाएंगे अंदर, फिर कोस 90 माइनस थीटा कर देंगे, साइन बन जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आपका सम हो जाएगा। तो चलिए उतारिए इसको, y इज इक्वल साइन इनवर्स 1 - x² और 1 + x²। पुट x इज इक्वल टेन थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल साइन इनवर्स 1 + tan² थीटा 1 - tan² थीटा। फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स कोस टू थीटा का, आपको बता चुका हूँ पिछले सम में। यहाँ पर ये रहा 1 - tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, कोस टू थीटा के। फॉर्मूला बन गया बड़े आराम से। लेकिन कोस से साइन बनाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 यानी π/2 - 2 थीटा। ये लिख सकता हूँ, आप बोलोगे लिख दीजिए, साइन से साइन कैंसल, π/2 एज इट इज, 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, π/2 - tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब इसको कीजिए, आप बोलोगे कि इसको करने के लिए पाई बाय डेरिवेटिव कीजिए, y इज इक्वल, तो डेरिवेटिव करेंगे dy/dx इज इक्वल π/2 का डेरिवेटिव कीजिए, आप बोलोगे 90 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 2 × 1/1 + x²। ये भी माइनस का, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सम देखिए, सम नंबर 13। अब देखिए ध्यान से आप थोड़ा सा, आप बोलोगे जी आपने हमें 9 सम करवाया, 9 सम, ये रहा 9 सम। तो यहाँ पर था 2x 1 + x², हमने tan थीटा पुट किया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या यही इक्वेशन है, आप बोलोगे कि बिल्कुल सेम है। तो क्या आप यहाँ पे tan थीटा पुट करके sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं बना सकते, आप बोलोगे जी बना सकते हैं, लेकिन बाहर तो कोस इनवर्स है, लेकिन काटेंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया उसको 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते आप बोलोगे जी लिख सकते हैं, तो फिर क्या कोस नहीं बन जाएगा, क्या कोस से कोस कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे जी हो जाएगा, तो हो गया सम बस। फिर क्या करना है इसमें, तो उतारिए इसको। ये देखिए y इज इक्वल, सम नंबर कौन सा था ये सम नंबर था आपका, ये ऊपर वाला था 12, ये 13, यानी ये वाला सम था आपका जो ये 12 था, ठीक है। 13 देखते हैं, सम नंबर 13। y इज इक्वल, कोस इनवर्स है यहाँ पे, कोस इनवर्स 2x 1 + x², ये किया ना साथी। चलिए x पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टेन थीटा। अब बार बार टेन ही की पुट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टेन से हमारा काम चल रहा है तो टेन को ही पुट करेंगे ना, ठीक है जी। ये y इज इक्वल कोस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, अभी बता के आया था मैं आपको, साइन 2 थीटा का। तो बनाइए y इज इक्वल कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से हमें क्या बनाना है, साइन से हमें बनाना है कोस, तो क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, तो उसको साइन थीटा में लिख सकते हैं, जी हाँ। कोस से कोस कैंसल, y इज इक्वल π/2 - 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल π/2 - 2 tan इनवर्स x, ठीक है साथी। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कीजिए y क्या आ जाएगा, dy/dx π/2 0 -2 tan इनवर्स 1/1 + x², ठीक है जी। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आई बात, ये लिख दीजिए ऐसे, -2 × 1/1 + x², ये आंसर है। समझ गए साथी, आसान है सम, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सम, दो सम रहते हैं आपके, y इज इक्वल साइन इनवर्स। ये देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, क्या पुट करें हम, देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे देखिए x की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं x साइन थीटा पुट करता हूँ या कोस थीटा, दोनों पुट करने से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा पुट करूंगा 2 sin थीटा आ जाएगा, या 1 - sin² थीटा कोस थीटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका मिल जाएगा, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसल, 2 थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो चलिए करते हैं। समझ गए, थोड़ा सा हमको आप भाप लिया करो स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि क्या क्या आपने पुट करना है वो आपको पता चल जाए, इससे थोड़ा इजी हो जाता है सम, मेरा मानना ये है। साइन इनवर्स 2x √1 - x², कीजिए पुट x इज इक्वल, क्या पुट करना है, साइन थीटा
यानी साइन इनवर्स 2 sin थीटा √1 - sin² थीटा। साइन इनवर्स 2 sin थीटा 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे √cos²थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसल। साइन इनवर्स 2 sin थीटा दो कोस थीटा क्या बनेगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे ये बनेगा जी sin 2 थीटा। क्या बनेगा sin 2 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है लिख लेते हैं साइड में। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा डॉट कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो साइन से साइन कैंसल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin 1x। तो 2 sin 1x y इज इक्वल, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट। लिखना है लाइन आपने हर सब में लिखनी है। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, फिर लिख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन आपने जब भी डेरिवेटिव आपने करना है तभी लिखनी है। तो कीजिए dy/dx, वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, dy/dx इज इक्वल टू एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का √1 - 1 - x²। बता चुका हूँ आपको, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी हाँ बता चुके हो, साइन का ये, कोस का ये, tan का ये, तो कर दिया। चलिए जी, ये क्या आएगा, अंडर रूट, बताओ। हाँ तो 2√1 - x², ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर क्या है, ये वाला सम है जी, इसको बड़े आराम से आपने करना है, ध्यान से समझते हुए चलेगा, देखिए। तो नहीं साथी, लास्ट सम है इसका, y इज इक्वल सेकेंड इनवर्स एक्स और सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे जी कोस थीटा को, ठीक है। और फॉर्मूला हो जाता है 2 cos² थीटा - 1 इज इक्वल में cos 2 थीटा, ठीक है। और 1/cos सेकेंड बन जाएगा, यानी सेकेंड से सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सेकेंड इनवर्स 1 बाय, क्या है दोबारा देख लेते हैं, 2x² - 1, 2x² - 1 कीजिए पुट, पुट x इज इक्वल कोस थीटा। तो सेकेंड इनवर्स 1 बाय में 2 cos² थीटा - 1। अब मैंने आपको बताया हुआ है 2 cos² थीटा - 1 किसके इक्वल होता है, लिख लीजिए साइड में, 2 cos² थीटा - 1 इज इक्वल में cos 2 थीटा, ठीक है। अब यानी y इज इक्वल सेकेंड इनवर्स इसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे 1/cos 2 थीटा के। और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, 1/cos किसके इक्वल होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं 10th में भी, 1/cos होता है सेकेंड के इक्वल। तो लिखिए यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स y इज इक्वल सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, तो y इज इक्वल 2 थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, जल्दी बताओ। आप बोलोगे थीटा की जगह हम पुट करेंगे कोस इनवर्स x। तो y इज इक्वल 2 cos 1x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स की जगह आपने क्या करना है, तो उसका डेरिवेटिव कीजिए। लिखना जरूर है, लाइन आपने लिखनी क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इक्वेशन। जैसे ये लिख लीजिए, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों में से एक लाइन लिख सकते हो आप, लिख दीजिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए बात आप। क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने क्या बताया, जल्दी बताओ। आप बोलोगे आपने बताया 1 बाय मतलब -1/√1 - x²। तो -1/√1 - x², तो लिख दीजिए इसको -2 √1 में 1 - x², ठीक है जी। अब साथ ही एक बात हो, आपने मैंने ये चैप्टर जो है पुट वाले तरीके से करवाया। अब इसका तरीका एक और है, यानी जैसे आप साइन इनवर्स को इधर लेके जाइए, साइन वाई हो जाएगा, फिर u × v लगाइए, यू वाई भी लगेगा इसमें, तो फिर u/v से सोल्व कीजिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको कर कैसे भी सकते हैं, वैसे ये भी गलत नहीं है जो तरीका मैंने आपको करवाया। लेकिन अगर आप इस तरीके से चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा से इस लेक्चर की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे या कुछ टीचर मान के चलो, कुछ टीचर इस तरीके से कराते हैं, कुछ टीचर इस तरीके से कराते हैं जैसे मैंने कराया। तो हमारे टीचर ने हमें इस तरीके से कराया था, इसलिए मैंने आपको यही करा दिया और मेरे को आसान भी यही लगता है। लेकिन कुछ बच्चों ने ये समझा हुआ होता है कि जी साइन इनवर्स इधर जाके साइन वाई बनाइए, ठीक है, साइन वाई इज इक्वल फिर u/v लगाइए, u/v इससे वैसे सोल्व हो जाएगा, u/v से, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा।
तो जिस भी तरीके से आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने करना है। एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर यही ठीक है तो यही रहने दीजिए। अदरवाइज कुछ बच्चों को अगर ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अब एक डाउट और साथी, आपका डाउट हो सकता है कि सारे फॉर्मूले एक साथ के लिखवा दीजिए, एक साथ लिखवा दीजिए सारे फॉर्मूले, आप हमें एक साथ याद रखने हैं। तो ये डाउट उन बच्चों को हो सकता है जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास नहीं देखी है। तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट आपको कराई, तब भी आपको कहा था कि फॉर्मूले जो हैं वो आप याद नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट फॉर्मूले को याद करने में आपके सामने कंफ्यूजन जरूर से जरूर होगी। अगर आप पहली बार उसको याद करोगे तो कंफ्यूजन जरूर से जरूर होगी, 110% से भी। अब बार बार आप उस पर रिवाइज करोगे फिर वो कंफ्यूजन हट जाएगी। लेकिन क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जी फॉर्मूले याद नहीं है, कंफ्यूजन होती है तो वो याद करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा पेशेंस नहीं रख पाता ना, कि भाई अभी चाहिए इसको तो अभी याद चाहिए। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये होती है हमेशा बच्चों को कि जी सम वाइज याद कीजिए, सम वाइज फॉर्मूले, इसलिए मैं आपको सम वाइज लिखाता हूँ। ठीक है साथी, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही था आपके लिए। हमने 5.3 को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.4 को स्टार्ट करेंगे और बड़े अच्छे से करेंगे उसको। ठीक है साथी, तब तक के लिए अपना रिवाइज कीजिए। नहीं, 5.3 के सम रहते हैं शायद अभी, 10 to 15 ही किए। अगर रहते होंगे तो मैं करवा दूंगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। या नहीं जी, 5.3 के संग नहीं रहते, ये 5.3 समाप्त हो चुकी है जी। हाँ, 5.4 को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा साथी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।